आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 सीबीएसई में दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। मैं सीधे एक्सरसाइज पे आ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जो नई बुक है 2026 वाली, ठीक है, जो सिलेबस चेंज हो गया है उसमें क्या है, दूसरे चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। बुक का नाम है गणित मंजरी। ठीक है, उसमें उससे पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं सीधे एक्सरसाइज पे आऊंगा, सीधे वो कराता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर कर दूंगा। पहले एक्सरसाइज है 2.1, कहा गया फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है वो बताते हैं। जैसे ये पहला वाला पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसमें जो वेरिएबल है दैट इज x। वेरिएबल मतलब जो जैसे गिनती ना हो, जो नंबर ना हो, ठीक, वो हो गया वेरिएबल। x y d u a b सब क्या होते हैं, वेरिएबल। उसमें x की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, इससे बड़ी तो कोई नहीं है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 उसी तरीके से इस वाले की डिग्री बताइए 3। इसकी डिग्री बताइए, डिग्री इसमें x है नहीं है, तो अगर इसमें x ही नहीं है तो आप लिख सकते हो प्लस x की पावर 0। ठीक, तो 0 डिग्री। ठीक, 4z, इसमें क्या डिग्री है, z नहीं, इसकी पावर जो होती है, इसकी पावर कितनी 4z की, z की पावर कितनी है, 1 है। अगर कोई चीज नहीं लिखी तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, उसकी पावर 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। और जो 1 डिग्री होता है, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 1 डिग्री होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी, उसको हम बोलते हैं लीनियर। जिसकी 2 डिग्री होगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, और जिसकी 3 होती है क्यूबिक हो गया। और अब आप बताइए जिसकी 4 होती है उसे क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई लगा देंगे इसी में, इस क्वाड्रेटिक के पहले बस बाई लगा देंगे। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। आगे देखते हैं, राइट पॉलिनोमियल्स, देखो एस लगाए, एक नहीं कई सारे, ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। कोई भी पॉलिनोमियल लिखो अपने मन से, अपने मन से, जिसकी डिग्री 1 हो। चलो बताओ, जैसे मैं लिख दूं 2x प्लस 3, डिग्री 1 है। ठीक, अब डिग्री 2 लिखना है, स्क्वायर लगा दें। डिग्री 3 लिखना है, लिख देंगे। लेकिन एक बात और होती है, जब हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे या डिग्री 2 या डिग्री 3, ये है तो डिग्री 2 का, नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और जब क्यूबिक लिखना होगा तो आप 3 लिख सकते हैं। ठीक, ये सही है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। एक होता है सही होना, एक होता है स्टैंडर्ड होना। ठीक है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड क्या है वो सिखाने जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड ये है, जैसे जब लीनियर की बात करूंगा तो लीनियर में 2x प्लस 3 चल जाएगा, क्योंकि इसमें पावर 1 होती है। लेकिन जब मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा, जब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक, सॉरी, या डिग्री 2 वाली, जिसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री 2 अगर है, तब क्या करेंगे, डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक होता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आप x² लिख दो, उसके आगे पीछे कुछ लिख सकते हो, जैसे चलो 7x² लिख दिया अपने मन से। जब अगर x² लिखा है तो उसके बाद वाला टर्म इससे एक कम पावर का आएगा, यानी कि 2 के बाद x आना चाहिए, पावर 1, और फिर अगले वाले में नहीं होना चाहिए x, यानी 3 लिख दो। तो ये स्टैंडर्ड है, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। फिर से बताएंगे, सबसे पहले स्क्वायर लगा दिया, अगला टर्म लिखो x, उसकी पावर 1, और कोई आप लिख सकते हो, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 लिखे, कोई भी नंबर। कहाँ पावर, यहाँ हाँ, पावर 1 ही रहेगी, ये जरूरी है, क्योंकि 2 के बाद 1 आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ पे देखो 0 है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इंटू 1 है। और 1 को लिखते हैं किसी भी चीज की पावर 0। दुनिया में कुछ भी लिख दो, जैसे 1,00,000 रुपए लिख दें, उसकी पावर 0, इसका मतलब ये 1 रुपए के बराबर है। कि किसी भी चीज की पावर डिग्री 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब उसकी डिग्री 0 है। जैसे यहाँ पे नहीं था तो डिग्री क्या थी, 0 डिग्री थी। ठीक है, कोई दिक्कत।
ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ नहीं है तो 0 डिग्री, तो यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे 0। तो देखो पावर डिक्रीजिंग है, 2 1 और 0। डिक्रीज स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ ये स्टैंडर्ड। और अगर इंक्रीजिंग में होती वो भी स्टैंडर्ड नहीं सही है, वो भी सही है, गलत नहीं है। नहीं अगर अच्छा एक तो ये सही है। हाँ हमने पहले क्या लिखा था, हमने पहले लिखा था 7x स्क्वायर हाँ प्लस 3 मान लेते हैं सर, हाँ। ये भी सही था, हाँ है क्वाड्रेटिक ही, बट स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक ही, डिग्री 2 का पावर 2 होनी चाहिए है। इवन ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, अभी भी ये ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक। और ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ये भी डिग्री 2 का है पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल ही है क्योंकि डिग्री लगी क्योंकि डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। आप सोचते हो पॉली का मतलब कई सारे, आपके दिमाग में होगा पॉली का मतलब बहुत सारे होने चाहिए टर्म्स, ऐसा नहीं है। जिसमें डिग्री होगी पॉलिनोमियल में। हाँ ठीक, पॉलिनोमियल क्या होता है अभी आपको डिटेल में बताएंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए पहले समझा देते हैं, डिग्री समझ आ रही बात। तो जैसे पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, डिग्री 2 हो गई, अब मुझे डिग्री 3 लिखना है, तो डिग्री 3 में इसी से आगे पहले एक वर्ड और जोड़ देते हैं, 8x³ लिख लेते हैं। 8 की जगह कुछ भी लिख सकते हो, या ना लिखो ये भी सही है, तो वो 3 2 1 अभी वो 3 2 1 0 होगा, ठीक। डिग्री 4 लिखना है तो इसके पहले पावर 4 और लगा दो, भले ही वो x4 क्यों ना हो। हाँ x4 कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे डिग्री 4 का लिखना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस x की पावर 4 लिख सकता हूँ, माइनस √2x की पावर, यहाँ कुछ भी लिख दो, उससे मतलब नहीं है, बस वो 4 होना चाहिए। बस यहाँ 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 0 लिखते ही ये टर्म गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बस आप यहाँ 0 नहीं लिख सकते हो, बाकी कुछ भी लिख दो या ना लिखो, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिग्री 4 का। अगर ना लिखेंगे तब भी वो मतलब अगर तब नहीं लिखा तब भी 1 होता है ना, अंडरस्टूड। हाँ कुछ नहीं लिखा तब भी 1 होता है, सही। कोई कंफ्यूजन, नहीं बात समझ आ गई, ठीक। अब आपको समझाना जा रहे पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन है, सब एक्सप्रेशन ही है, ये सब क्या है, मैथ के एक्सप्रेशन है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर पॉजिटिव हो, पहली चीज क्या है, उसकी पावर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं। जैसे कहीं देखो x की पावर -2 नहीं लिखा है, हमने हर बार प्लस ही लिखा है, और उसके बाद पॉजिटिव हो और नेचुरल नंबर हो, ठीक। और क्या हो, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 3 इस तरह, डॉट डॉट डॉट, ठीक। पॉजिटिव नेचुरल नंबर मैंने n लिख दिया, पॉजिटिव होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। क्लियर, उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब आती दूसरी बात, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स। अब ये एक नया टर्म आ गया आपके लिए, कोफिशिएंट क्या होता है वो सुनिए। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल है, उसमें किसका कोफिशिएंट, x² का, यानी कि ढूंढो सबसे पहले जहां पर x², x² कहां पे, ध्यान से देखो, ये वाला टर्म जो है इसमें x² है ना, और दूसरा कौन सा ढूंढना बेटा मुझे, x³ वाला ढूंढना है। 3x तीन चीजें, कोफिशिएंट, x² x³ और x³ देखो ये है, ठीक। कोफिशिएंट का मतलब होता है इस पूरे टर्म में, देखो पहले टर्म, एक चीज मैं समझाने बोल रहा हूँ, टर्म ये क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस से सेपरेट हो, जैसे ये एक टर्म है, फिर माइनस लग गया तो दूसरा टर्म हो गया, प्लस लग गया तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स है, टोटल 5 टर्म्स है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब जो इस पूरे टर्म में x² के अलावा जो कुछ लिखा है, अदर देन x², इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, 6, इसके अलावा सिर्फ 6 है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ये 6 इसके साथ क्या हो गया, ये 6 इसका कोफिशिएंट हो गया। उसी तरह अब आप बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, -3 होगा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अगर माइनस आएगा तो उसको हम साथ में गिन लेते हैं,
तो ये x2 के भी जोड़ेंगे माइनस? इसका क्या माइनस है, इसी नहीं को नहीं, प्लस। ये इस वाले उसका निकालना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कहा गया था। अगर एक्स का कहा जाए तब क्या होगा, तो भी -2। -2। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, आगे देखते हैं। ये वाला देखते हैं, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ जेड। इसमें जेड का कोफिशिएंट बताओ, जेड है इसमें, जेड है केवल, स्क्वायर क्यूबिक कुछ नहीं है। रुक जा, जेड है, नहीं, अब तुम बताओ। 11 11 है, 11 नहीं है, -11 जेड है ही नहीं ना, तो 0। सुनो तो, हाँ, प्लस इसमें लिखेंगे जेड, और जेड नहीं, 0 जेड, ये 0 लिखा मैंने, तो 0 से इंटू 0 हो गया, यानी जो था नहीं, तो कोफिशिएंट क्या इसका माना जाए, 0 माना जाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो यही जेड का मल्टीप्लाई, जेड के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0, तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ठीक है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट क्या होता है वो सुन लो ध्यान से, कोफिशिएंट समझ आ गया। कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें एक्स ना हो, जिसमें वेरिएबल ही ना हो, एक ऐसा टर्म, टर्म आ गया ना, टर्म समझाया था मैंने, ठीक। तो इसमें पहले बताओ कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स बताओ। हाँ, 4। अब ये बताओ जिसमें एक्स ना हो वो कौन सा है, 10 10 नहीं बोलेंगे, अगर -10 माइनस लिखा है तो -10, तो हमारा आंसर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, -10 क्लियर। रिकॉल द पॉलिनोमियल दैट ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने बताया था, इसकी डिग्री 1 होगी ना। बता दिया था, आगे देखो लीनियर। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x is 4x which is the linear polynomial in variable x। देखो इन्होंने एक एग्जांपल समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x is 4x। क्या है पेरीमीटर इसका, 4x। पेरीमीटर कितना है, 4x किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का, जिसके साइड कितनी है, x है, x जिसके साइड x, उसका पेरीमीटर 4x है। विच इज ये विच किसके लिए आया है, इस 4x के लिए आया है, विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर है ना, सिर्फ ऐसे कहा गया है, अब कुछ नहीं। अब आता है चेस क्लब पे, चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹200 प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। एक चेस का क्लब है, फॉर एवरी मैच प्लेड द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट अ प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस वेरीज। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को, चेस क्लब चार्जेस ज्वाइनिंग फी, चार्जेस मतलब वो पैसा आपसे चार्ज करता है, इसको फीस चाहिए, क्या फीस है, ज्वाइनिंग फी है उसकी 200 प्लस 200 रुपए, तो ज्वाइनिंग फीस प्लस उसमें और क्या प्लस करेगा, ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड, जितने मैच खेलोगे उसके हिसाब से 50 रुपए और लेगा। इसके बाद 200 है, 200 रुपए तो ज्वाइनिंग फीस है, वो तो आपको जमा करना है, जितने मैच खेलना है उसके हिसाब से 50 रुपए और 50 में मिलते हैं। ठीक, फॉर एवरी मैच प्लेड। लैंग्वेज समझ आ रही है, लैंग्वेज समझ, जो चेस का क्लब है वो लेगा आपसे, क्लब की फीस है। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट अ प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, अगर इसने एक मैच खेला तो 250 रुपए जमा करेगा, 200 ये प्लस 50 और, अगर 2 मैच खेलेगा तो 200 प्लस 300, 3 मैच 350, 4 400, इससे 5 ऐसे, और अगर m खेलेगा, मतलब m यहाँ कोई वैल्यू है m, तो 200 प्लस 50 इंटू m, तो 250 है। 250 नहीं हो पाएगा, अब ये m की वैल्यू मालूम चलेगी तब इसको इंटू करेंगे, तब इसमें जोड़ेंगे, मालूम तो नहीं m कितना है, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा। If m is the number of matches played, the total cost will be ₹this। बात समझ आ गई। Observe that 200 plus 50m is a linear polynomial। ये एक linear polynomial है। In m, in the variable m, the amount paid increases। The amount paid increases by constant value of ₹50 for every additional match played। A player paid 750। How many matches did he play? तो 200 ये
750 में से 200 तो इसने जमा किए होंगे, बाकी 50 इंटू 50 में क्या इंटू कर दें, पहले समझो इसमें कितना बचा, 750 में से 200 माइनस कर दो, 550 बचा। 550 को ऐसे आप लिखो कि 50 इंटू समथिंग, किस वैल्यू से इंटू करें इसको, 11 से, 11 5 जा 55 हो गया। तो यहाँ पे इसने इसको ऐसे लिखेंगे 50 इंटू 11, तो इसने 11 मैचेस खेले टोटल। बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल 6 ऐसे। हम आते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, पहले समझो, फाइंड करना है क्या, द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा, ए है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो इसकी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे 5x - 3, इसको मैं बोलता हूं दिस इज px इज इक्वल टू, px क्यों, पॉलिनोमियल इन x, p फॉर पॉलिनोमियल इन x, क्लियर। अब मुझे चाहिए x इज इक्वल टू 0, तो मैं इसकी नीचे वाली लाइन में इस x की जगह 0 रख दूंगा, x की वैल्यू 0 रखा, तो यहां भी रखेंगे 0, 5 इंटू 0 - 3, जरा सॉल्व करो बेटा, 0 - 3 कितना आ गया, -3, तो यही आंसर है। अब दूसरा निकालना -1, तो इस 0 की जगह -1 रखेंगे, -1, ठीक है। और 5 इंटू -1 -3, अब 5 इंटू -1 क्या करेंगे, देखो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस, प्लस माइनस 5 1 जा 5 -3, अब दोनों के साइन कैसे हो गए, सेम साइन एडेड, 5 + 3 8 हो जाएगा, साइन बड़े देखिए आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, जैसे माइनस माइनस हो गया तो प्लस होना चाहिए, 5 + 3 8 लिखो और यहाँ प्लस लगा दो, गलत है। क्या गलती है, आपने मैथमेटिक्स को थोड़ा गलत तरीके से पढ़ा हुआ है। माइनस और माइनस का जो इंटू होता है वो होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर इंटू नहीं हो रहा है, यहाँ पर इंटू नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है वो सुनिए। रूल नंबर 1, सेम साइन, अगर दोनों के साइन कैसे, सेम, एक जैसे, चाहे वो दोनों माइनस हो चाहे वो दोनों प्लस हो, इंटू नहीं, ध्यान रखना, ठीक। सेम साइन अगर है तो एडेड, जोड़ दो, उन्हें जोड़ा जाता है, और जो साइन होता है वही साइन लगा दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे जोड़ दिया, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम, में जोड़ दिया तो 8 ठीक, और साइन वही रहेगा, ठीक है। अगर दूसरा रूल है, अगर अपोजिट साइन है, सेम नहीं है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में से बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं उसका, यहां पे लिखा होता इसी जगह, ठीक, समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक, माइनस का 5 प्लस का 3, अब दोनों साइन कैसे हो गए, अपोजिट, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो चुपचाप। ऐसा नहीं कि 3 में से 5 को माइनस करेंगे, कहीं ऐसा भी लिखा होगा 3 - 5, तब भी 5 में से ही 3 को माइनस, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 माइनस 2, और जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5, उसका साइन लगेगा, ठीक है। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्टेड एंड साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे अपने इसको लिख लेते हैं वैसे, -5 - 3 सेम साइन, इसलिए एडेड आंसर। इसी तरह ये करना आप खुद कर लेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा हो गया कंप्लीट। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है, इसमें s की वैल्यू 0 रखते जाओ, सेम वैसे, बस इसकी वैल्यू बदल गई, कर लेंगे आराम से, सिंप्लीफाई करना है, ठीक। थर्ड, अब आता है यहाँ से हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन आ गए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये वर्ड है। इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और फिर इसका हमें इक्वेशन बनाना है, यानी पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक। कैसे करेंगे वो सुनिए आराम से। चलिए
ये जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका हम जो थर्ड क्वेश्चन जहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू है उसको बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए इसको करेंगे ऐसे। कहा गया है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। सलील की माँ की जो प्रेजेंट एज है, मतलब आज उनकी जो उम्र है, इज, जहां पे इज आ जाए वहीं रुक जाओ, अब नहीं पढ़ेगा आगे। अब ये पढ़ेंगे फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। जहां पे फाइंड वर्ड हो, हमें जो निकालना है उसी को मान लेंगे। इस फाइंड को लिखेंगे लेट। कॉपी में क्या लिखेंगे? लेट। देयर प्रेजेंट एज, देयर किसकी किसकी? एक तो सलील्स मदर और दूसरा क्या है? एंड 3 टाइम्स सलील्स, यानी सलील और उसकी माँ। तो पहले हम एक सलील की नाम सलील मान लेते हैं। सलील की एज है एक्स, और इसकी जो मदर है उसकी एज हमने मान लिया वाई ईयर्स, इतने साल की है ना, इतने साल का ये है। और ये प्रेजेंट एजेस, लेट प्रेजेंट एजेस, ठीक। सबसे पहला काम यही होता है। सबसे पहला क्या काम? जो कुछ फाइंड करना है उसी को मान लेंगे। मान लिया, तो कंफ्यूजन। फिर कहा गया अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरे स्टेप में क्वेश्चन में हमेशा 2 सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है ये, और दूसरा सेंटेंस यहाँ तक है, देखो 2 सेंटेंस, जैसे फुल स्टॉप लगा है 2 सेंटेंस, मतलब 2 इक्वेशन बनेंगे इससे। ठीक, आगे देखते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ सलील्स मदर इज। प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, यानी ये वाई इज का मतलब होता है इक्वल टू प्रेजेंट एज इज। ये हो गया इज की जगह विल बी, शैल बी, वॉज, वर, ऐसा कुछ हो तब भी वही बात है, इक्वल टू लगा लेंगे। इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू होता है सलील्स प्रेजेंट एज। सलील्स प्रेजेंट एज यानी एक्स, तो y इज इक्वल टू हो गया 3x। बोले सही है? तो कंफ्यूजन तो नहीं आता। इक्वेशन नंबर 1, 3 इंटू एक्स, एक्स लिख दिया मैंने और कुछ नहीं लिखा, इसको मिटा देता हूँ, काम हो गया। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस, आफ्टर 5 ईयर्स। आप तो हमें प्रेजेंट एजेस मालूम है, अब मुझे निकालना पड़ेगा एजेस आफ्टर 5 ईयर। एजेस आफ्टर 5 ईयर क्या होगी भाई? सलील की एज कितनी है? सलील आज है ना एक्स का, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5 हो जाएगा। 5x नहीं 5x नहीं, 5 एक्स प्लस 5। एक्स में 5 साल जुड़ जाएंगे, ठीक। और उसकी जो मदर है उसकी उम्र कितनी मैंने मानी थी? वाई मानी थी, तो वाई में जुड़ जाएगा 5 साल, 10 ईयर्स लिख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एजेस आफ्टर 5 ईयर, देयर एजेस, देयर मतलब ये दोनों, ये और ये, है ना। देयर एजेस विल, विल मतलब आ गया हमारा, विल एड अप टू 70 ईयर्स। विल एड अप मतलब दोनों को जोड़ने पर 70 आना चाहिए, है ना। उनका टोटल जो है 70 आएगा, तो इनको टोटल कर दो। एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 70। एक्स प्लस वाई, 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 10। 10 को उधर शिफ्ट कर दो, minus 70 माइनस 10। 70 में से 10 को माइनस करोगे 60 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 हो गया ना। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जो पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 था। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, ठीक है। बहुत आसान है। y की वैल्यू 3x है, ठीक, यहां रख दो, या यहां से निकालो y यहां रख दो, या यहां से x निकालो यहां रख दो। मतलब दोनों में से किसी एक से इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरे वैल्यू में, दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर दो, ठीक, सही है। तो यहां से ऑलरेडी y की वैल्यू मालूम 3x है, यहां रख देंगे। x प्लस वाई की जगह 3x लिखना पड़ेगा ऑन पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई, ठीक, इन इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई की जगह 3x इज इक्वल टू 60। बोली समझ आ गया था? x प्लस 3x क्या हुआ? 3 4 क्योंकि ये 1x है ना, 4x। स्क्वायर नहीं सेम साइन एडेड, स्क्वायर नहीं होगा बेटा, स्क्वायर हमेशा इनटू में होता है, यहाँ पे इनटू नहीं, यहाँ पे प्लस है, ये 2x होगा ये यहाँ पे। इसी तरह 3x 1x 4x हो गया इज इक्वल टू 60। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है x, हमें x निकालना है, x इज इक्वल टू जो कुछ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड, डिवाइड चला जाए 60/4 15 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 15। अब ये जो x की वैल्यू आ गई 15, ये इस जगह रख देंगे 1 में, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या अगला लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15, ये हो गया 45, ठीक। अब आंसर लिखेंगे, आंसर सलील एज, एज कितनी निकली सलील एज? 15 ईयर, ये 15 साल का है। उसकी मदर की उम्र कितनी है? 45। 5 मदर से एज नोट करेंगे इसको, चलिए जल्दी से नोट करिए, कॉपी निकालिए इसको नोट। नोट हो गया? आगे आगे नोट का है, हम चलने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, स्टेटमेंट 1। दूसरा, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज दिस, फाइंड द टू इंटीजर्स, लेट द टू इंटीजर्स बी। मैं यहीं पर मैं लेट वाला स्टेटमेंट नहीं लिख लूंगा, दो इंटीजर x और y भी। हालांकि ये जो है कॉन्सेप्ट दो मानने वाला, टू इंटीजर को मैंने दो मान लिया x और y, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसका एक दूसरा मेथड है, आप केवल x मानो, लेकिन वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। ये जो मेरा मेथड है x और y मानने वाला, ये आसान पड़ता है, इजी मेथड है, ठीक। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल मैंने मान लिए। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफरेंस यानी बड़े में से छोटा। अब आपको ये भी मानना पड़ेगा, इसकी जगह लिखेंगे लेट द टू इंटीजर दिस एंड x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि बड़ा छोटा हो गया ना, x इज ग्रेटर देन x y से बड़ा। डिफरेंस में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं,
बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव है, इज 63। इज मतलब ये होता है, बता रखा था 63, पहला इक्वेशन। दूसरा, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स। अब रेशियो, रेशियो का मतलब क्या हो गया, पहले x माना था, Ratio. x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2:5। ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स। अब किसको हम ऊपर और किसको नीचे रखेंगे ये मालूम नहीं है, पता है नहीं। ठीक, अब रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स मान लेते हैं एक्स और वाई ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते, कुछ क्यों, ध्यान से समझो। जैसे एक नंबर हो 60 और एक हो 25, ऐसे माना जा सकता है, वैसे ये भी सही है, ये तो मैंने सही लिख दिया गलती से। ठीक, पहले समझिए क्या है, यहाँ पे रेशियो 2:5 है। अगर एक नंबर 60 है, एक नंबर 25 है, तो 60 से बड़ी है, और 60 और 25 को डिवाइड करो, 12 5 तो 60 है ना। एक मिनट, नहीं कुछ गलत हो गया, मैं दूसरा नंबर लेता हूँ। 24 एक नंबर है, एक नंबर है 60। ठीक, तो बेसिकली ये बड़ी है और ये छोटी है ना। तो 24 और 60 को डिवाइड करूंगा मैं, रेशियो निकालता हूँ 12 से, 12 2 24, 12 5 60, तो 2/5 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पे जो रेशियो दिया है, हमें उसके हिसाब से समझना पड़ेगा किसको न्यूमरेटर किसको डिनोमिनेटर रखेंगे। ठीक, ये नहीं रख सकते ऐसा, गलत है। क्यों, ये जो 2 है स्मॉलर है, 5 लार्जर है, 5 लार्जर है, ये स्मॉलर है, और मैंने अभी x को लार्जर मान रखा है, तो x वाली वैल्यू ऊपर, लेकिन रेशियो 2:5 गिवन है, तो इसको बदल देते हैं, y/x कर देते हैं। 5/2. यहाँ पे मैंने स्मॉलर, मैंने इसको कहा था ना, ये y है और ये x है, तो मैंने y/x ही किया, ध्यान से देखो जरा, तब आंसर आ रहा है। ये इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो स्मॉलर था। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हमें फ्रैक्शन ये मानना पड़ेगा, y/x है ये। ठीक, चलिए, ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया। हालांकि बना नहीं अभी, ये प्रॉपर नहीं है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक, कर सकते हैं, तो 5y इज इक्वल टू 2x हो गया। इस 2x को इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, इसको चलो उधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस 5y। इसको इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2x माइनस 5y, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब देखिए, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इस इक्वेशन से, इससे x की वैल्यू निकालें। यहां से इसको लिख रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 63, ये उधर चला आया, प्लस y नहीं आया, हमें इस x की वैल्यू निकालना है। x को यहीं रखो, ये माइनस वाई को शिफ्ट कर दो इधर, 63y. हाँ नहीं y नहीं, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 63 प्लस वाई होगा, x इज इक्वल टू, क्लियर, तो यहां से आया। अब लिखेंगे क्या, इस बात को लिखने के लिए लिखेंगे फ्रॉम 1, यानी कि इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूं इस बात को, x इज इक्वल टू 63 प्लस वाई। आया, कोई कंफ्यूजन? इस वैल्यू को, x की जो ये वैल्यू आई, उसको इक्वेशन 2 में रख देंगे, x की वैल्यू को यहां रखेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम 2, या सब्सटीट्यूटिंग इन टू, आप ऐसे लिख लो 2x, x की जगह ये ब्रैकेट x है ना, अभी बड़ी 2 टर्म हो गए, इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे, 63 प्लस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझ आया? इसके आगे का स्टेप देखिए, 2 से इंटू है ब्रैकेट का, तो 2 से इंटू करेंगे इसको पहले,
2 3 जा 6, 2 6 जा 12 प्लस 2 इंटू वाई Y. 2y. माइनस 5y। ठीक, अब देखो प्लस का 2, ये दोनों साइन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, इंटू नहीं हो रहा है। 2y और 5y में कोई इंटू नहीं हो रहा है, Minus. प्लस 2y और माइनस 5y Minus. अपोजिट हो गए तो माइनस, बड़े में छोटा 5 में से 2 को माइनस करो 3, और साइन किसका लगे, बड़ी वैल्यू को -5, बड़ी कौन सी वैल्यू? माइनस 5 बड़ी है ना, जैसे लिख लो. 126 माइनस 3y को उधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें y प्लस चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, उधर जाएंगे अपने आप प्लस हो जाएगा। 126 इज इक्वल टू 3y, देखो y प्लस का वेट 3 हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हो 126 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे कटेगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 कट गया, तो मैं सीधे लिख दूँ y इज इक्वल टू 42। y की वैल्यू आ गई, आ गया। अब फिर से इसमें x की जगह यहाँ रख देंगे, y की जगह इधर y रख देंगे तो x. x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, ये था x की वैल्यू 63 प्लस y, 63 प्लस y, 63 प्लस y, y की जगह 42। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 4 10, x की वैल्यू 105 और Y की y की वैल्यू 52। देखेंगे द टू इंटीजर्स, आंसर लिखना पड़ेगा इसके बाद में, तो x और y हमने माने थे ना, द टू, आंसर लिखेंगे द टू इंटीजर्स आर 105 and 42।